आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन्होंने बजट 2025 जो है वो पेश किया है। इसमें बड़े ही अहम फैसले लिए गए हैं, लेकिन इस फैसलों पे नागरिक खुश है या नहीं, उनकी क्या अपेक्षाएं थी, इस बजट को लेके उनकी क्या राय है, आइए जानते हैं। पिछले 36 सालों से यूनियन बजट लाइव देखते आया हूँ। हम लोग चैम्बर की तरफ से इसको हमेशा लाइव रखते हैं। इसके समान बजट आज तक नहीं आया है। इसके मुख्य मुद्दे क्या हैं? सरकार ने पहले खुद पर जो करदाता है उस पर विश्वास रखा है और सरकार ने पहल करी है। किसी को विश्वास नहीं था, कोई 4 लाख का 6 लाख बोल रहा था, सरकार ने 12 लाख तक टैक्स फ्री करा है। यानी 1 लाख महीना सामान्य आदमी के लिए टैक्स फ्री इनकम है। ये बहुत अच्छा होगा। डिस्पोजेबल इनकम उसके हाथ में ज़्यादा रहेगी। प्लस सरकार ने एग्रीकल्चर से लेके हेल्थ केयर से लेके बच्चे के नवजात बच्चे से लेके उसके पढ़ाई तक के उसका खाने का, स्वास्थ्य का, शिक्षा का पूरा ध्यान रखा है। उसके बाद में सरकार ने एमएसएमई का जो टारगेट फिगर है वो बढ़ा कर दिया है, ताकि और से और लोग एमएसएमई में रहेंगे तो उनको जो सरकारी सुरक्षाएं मिलती हैं वो पूरी मिलेगी। उसके बाद में कस्टम ड्यूटी रैशनलाइज करी है। उसके बाद में कुछ 36 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसको नील कर दिया है कस्टम ड्यूटी, जिससे अपने यहाँ के कैंसर से लेके जो बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ और महंगी बीमारियाँ होती हैं वो उसका खूब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। सरकार ने मूलभूत बदलाव किए हैं और उसके बाद में सरकार एक नई टैक्स रेजिम में जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, 7 दिन बाद सरकार नया डायरेक्ट टैक्स कोड रखने जा रही है, जो हमें लगता है कि सरलीकरण के अंदर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। हमें शायद सीए की ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद इनकम टैक्स समझ पाएंगे, भर पाएंगे। सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया, हम बहुत खुश हैं इस बारे में। थैंक यू सो मच सर। बहुत सरकार ने टीसीएस में राहत दी है। सरकार ने जो रेंट पर टीडीएस लगता है उस पर राहत दी है। सरकार ने ब्याज पे राहत दी है। सरकार ने सीनियर सिटीज़न को राहत दी है। सरकार ने छोटे उद्यमियों को राहत दी है। सरकार ने जो व्यापारीगण है उनको टैक्स रिजिम में अच्छा ये दिया ताकि वो अपना कर बचाने का प्रयास न करें, इनकम छुपाने का प्रयास न करें, खुद होकर इनकम डिक्लेयर करें। सरकार ने 1 लाख करोड़ का टैक्स का नुकसान भरने की मंशा जताई है। इसे कहते हैं बाजीगर, जो हार कर भी बाजी जीतता है। सरकार ने ये इसलिए किया कि अगर लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा आएगी तो वो ज़्यादा गुड्स खरीदेंगे, तो उससे जो फैक्ट्रीज़ हैं, प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा। जो जीडीपी अपना थोड़ा सा कम हुआ था पिछले 2 क्वार्टर में, उसकी भरपाई होगी। उससे सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में जीएसटी के रूप में पैसा मिलेगा। तो ज़रूर अपने को लग रहा है कि कम जाएगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार की तिजोरी भरी रहेगी। और सरकार ने एक लोगों में उत्साह, एक जोश और आने वाले विकसित भारत 2047 की कल्पना की है। उसका पूरा उन्होंने रोड मैप रखा है, ढांचा रखा है। बहुत सुंदर बजट, मुझे इसमें कहीं भी कमी नज़र नहीं आ रही है। काफ़ी एक जनता के लिए काफ़ी अच्छा बजट उन्होंने पेश किया है। खास करके जो सामान्य वर्ग के व्यक्ति है, जो 12 लाख तक उनको आय में उनको जो रिबेट मिला है, जो छूट मिली है, उससे कंजम्पशन काफ़ी बढ़ेगा, जिससे भारतवर्ष की इकनॉमी जो कि काफ़ी धीमी हो गई है पिछले 2 सालों में, उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आने की अपेक्षा है। क्योंकि लिए लोगों के हाथ में जब पैसा आएगा वो जाके कंज्यूम करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, बाहर खाना खाएंगे, कहीं घूमने जाएंगे। इससे उस व्यापार में वृद्धि होगी, इस वृद्धि से देश की इकनॉमी में ग्रोथ आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा बजट है एक मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेसेस कंजम्पशन सेक्टर में है, कुछ बेचते हैं मिडिल क्लास को, उनके लिए कोई सर्विस देते हैं, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि क्योंकि लिए अब उनके ग्राहकों के हाथ में ज़्यादा आय आएगी, शायद उनसे वो ज़्यादा माल खरीदे, शायद उनके पास बार बार आए, दिवाली हो या शादियाँ हो, उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि आने की उम्मीद है इस बजट से। साथ ही साथ जो उच्चम वर्ग के लिए भी टैक्स में आय में रियायत दी गई है, उससे उन लोग के भी इकनॉमी में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर के जो भी एम्प्लॉयर्स है या जो भी एक व्यापारी है, वो हमारे अपने बिज़नेसों में ज़्यादा भी इन्वेस्ट करेंगे। पिछले 4 से 5 वर्षों में भारत का जो भी इकनॉमी जो बढ़ा है वो सरकारी खर्चे पे बढ़ा है, जो सरकार ने इन्वेस्ट किया है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम हुआ है, इसके कई कारण हैं, पर इस जो बजट है इससे उम्मीद करते हैं कि प्राइवेट कंपनियों को आश्वासन मिलेगा, थोड़ा साहस मिलेगा देश की अर्थव्यवस्था में ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। तो उस मायने से एक ये होलसम बजट है जिसमें मिडिल क्लास के लिए भी कुछ है, बिजनेसमैन से लेके व्यापारियों के लिए भी बहुत कुछ है। तो उम्मीद है कि जो एक इस सरकार की जो मंशा है वो मंशा आंकड़ों में नज़र आएगी जब जीडीपी फिगर्स क्वार्टर के हिसाब से जब भी रिलीज़ होंगे। थैंक यू।
और लेडीज़ के लिए भी अभी एससी और एसटी की लेडीज़ जो बिज़नेस करना चाहती है उनके लिए भी उन्होंने लोन जो है वो अप्रूव किया है। महिलाओं पे इस सरकार का एक विशेष ध्यान रखा गया है। जैसे कि वित्त मंत्री स्वयं एक महिला है, तो वो जानती है कि महिलाओं का जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें भाग बढ़ना चाहिए। जो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें महिलाओं का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। वही अगर हमारे देश में देख लेते हो 20 से 25% के आसपास है। अगर हमें एक डेवलप्ड इकनॉमी बनना है तो हमारी जो आधी वर्कफोर्स है, जो कि आज इकनॉमी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, काफ़ी हद तक वो घर के कामों में उलझे हुए हैं पढ़े लिखे होने के बाद भी, तो उन्हें एक प्रोत्साहन इस सरकार ने दिया है ताकि वो आए, वर्कफोर्स में जुड़े, व्यापार में जुड़े और देश की जो इकनॉमी है उसमें अपना थ्रू सर्विसेज, थ्रू प्रोडक्शन, थ्रू इकोनॉमिक एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स वो अपना जोड़ दें। मेरे ओपिनियन में ये अभी तक का काफ़ी अच्छा बजट है और इस बजट में ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी का ध्यान रखा गया है। जो इनकम टैक्स का सिंप्लीफिकेशन हुआ है, डायरेक्ट टैक्स रेजिम में काफ़ी सिंप्लीफाइड करना चाह रही है गवर्नमेंट। जो सैलरीड इंडिविजुअल्स है उनको देखा जाए तो अभी 12,75,000 तक की सैलरी वालों को कुछ भी टैक्स नहीं देना है। तो ये एक अपने आप में काफ़ी अच्छा मिडिल क्लास के लिए बूस्ट है और काफ़ी सरप्लस लिक्विडिटी भी जनरेट होगी। तो अभी तक कैसा हो रहा था कि हर साल कुछ लिमिट 1 लाख 2 लाख से आगे पीछे करके खुश किया जा रहा था, बट अब जो ये एकदम से बूस्ट मिला है इतना डिफरेंस का, तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है और इससे अभी लोगों में टैक्स चोरी बचेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग हर कोई उस ब्रैकेट में जाना चाहेगा, क्योंकि 1 लाख पर मंथ एक किसी भी फैमिली या किसी भी घर को चलाने के लिए इट्स अ गुड अमाउंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए तो ये काफ़ी फ़ायदे का किया हुआ है। बाकी भी जो टैक्स स्ट्रक्चर में रिडक्शन किया है, तो इससे ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को जो टैक्सेशन रहेगा तो वो कम जाएगा। और सरकार ने काफ़ी बड़ा हिट लिया है, 1 लाख करोड़ का डायरेक्ट टैक्सेस में उनको हिट रहेगा। तो ये तभी इसकी भरपाई हो सकती है जब हमारे टैक्स ब्रैकेट में लोग बढ़ते जाएंगे और अभी लोग टैक्स चोरी से बचते जाएंगे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण पर काफ़ी जोर दिया है। राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, उसके न्यूट्रिशन से लेकर, उसके हेल्थ से लेकर, उसके एजुकेशन तक के ध्यान रखा गया है। काफ़ी न्यूक्लियर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग इंडस्ट्रीज़, AI, IITs, IIMs एंड एम्स, हर तरह से सभी का, एग्रीकल्चर से लेकर एजुकेशन से लेकर एक ऑल राउंड बजट आई फील आया है। मैंने एक्चुअली देखा ये बजट, बट मेरे हिसाब से बजट से कुछ उतना मिडिल क्लास जो अपने हैं उनको उतना बेनिफिट्स नहीं है। जो भी गवर्नमेंट जब भी कोई बजट में चेंजेस लाती है तो मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हाई क्लास और जो रिच होते हैं उन्हीं को होता है। जो नॉर्मल अपनी रेगुलर जनता है और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको कुछ खास बेनिफिट मिलता नहीं है। तो हमेशा जब भी ऐसे कुछ चेंजेस ला के बोलते हैं कि हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है जिससे GDP को फ़ायदा होगा या लोगों को फ़ायदा होगा, और जो रोज़गार की बात कर रहे हैं ये सिर्फ बात ही कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 5-10 साल से गवर्नमेंट आ रही है, हम लोग बोलते हैं कि अच्छा करेगी, रोज़गार देगी, बट उसमें काम होता नहीं है। ये ला के एक बजट ज़रूर देते हैं बट वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ये सिर्फ दिखाते हैं कि भाई 12 लाख तक की छूट है, बट अगर आप देखोगे तो GST को लेके या बाकी चीज़ों को लेके कितना परेशान किया जाता है। पूरा पैसा गवर्नमेंट लेती है या CA लेता है, जो आम जनता होती है उसको कुछ समझता नहीं है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि आप और मैं जो है, अगर आपने भी देखा होगा तो मिडिल क्लास फैमिली कभी भी इसमें ग्रोथ नहीं कर पाती है, वो हमेशा और पीछे जाएगी और जो भी नुकसान होगा या जो भी चीज़ें होगी वो इन्हीं से लिया जाएगा। अभी जनरली इससे हट के हम बात करेंगे कि अभी गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में डबल सीट पे पीछे डबल हेलमेट की बात की, तो उससे क्या बेनिफिट है? एक फ़ोटो खींच के डाल देते हैं, 500 रुपये का चालान देते हैं। तो ये जब कमाई नहीं है तो 500 रुपये एक आम आदमी कहाँ से भरेगा? और 2-3 चालान के बाद में पुलिस वाले परेशान करते हैं।
तो ये चीज़ें मेरे को रिलेवेंट नहीं लगती हैं। अब अगर हम बात करें कि मतलब मेरी, जैसे आपने बजट पे बात की, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ आपसे कि पार्किंग की बात करते हैं। जिस जगह पे 2 व्हीलर पार्किंग की प्रॉब्लम होती है, वहाँ बड़ी बड़ी अपनी गाड़ियाँ लेके पार्किंग की गाड़ी उठाने के लिए घुसते हैं और चालन करते हैं। कोई तकलीफ़ में है, किसी को मेडिकल जाना है, कुछ जाना, कोई नहीं सुनता है। तो ये इस तरीके से परेशान करते हैं और ये बजट ला लेते हैं कि हमने बजट लाया, आपके लिए कुछ अच्छा किया। बट प्रैक्टिकली आप पिछले 10-15 साल से देख रहे हो, क्या फ़ायदा हुआ है? कुछ फ़ायदा हुआ है? मेरे को तो नहीं हुआ है। मतलब मेरा पर्सनल ये है कि ये सिर्फ दिखावा है। ये दिखाते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, बट कुछ फ़ायदा होता नहीं है मिडिल क्लास को। आपको बजट कैसा लगा सर? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के हिसाब से मैं अभी बजट सुन ही रहा था। तो मुझे लगता है कि एक सैलरीड पर्सन होने के नाते और डॉक्टर होने के नाते मेरा बहुत सारा पैसा इनकम टैक्स में जाता था, मोर देन 30%। तो उसमें मुझे दिलासा मिला है। अभी मैं सुन ही रहा था कि 12 लाख रुपए तक कि बजट इनकम टैक्स नहीं लगेगा, तो मेरे लिए खुशी की बात है। दूसरी बात है कि जो कैंसर के ड्रग्स हैं वो 37 कैंसर के ड्रग को उसमें छूट मिली है। 37% या 50% तक वो कम हुए हैं। वो भी निश्चित जो कर्करोग रुग्ण पेशेंट है और मेरे जैसे डॉक्टर है जो उनको ट्रीट करते हैं उनके लिए एक राहत है। तीसरा, एक घोषणा हुई है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर हॉस्पिटल बनेगा। निश्चित तौर से ये भी एक सभी लोगों के लिए, खासकर कैंसर रुग्ण के लिए जो इधर उधर भटकते हैं, दिल्ली जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, उनके लिए अगर हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर हॉस्पिटल मिले तो निश्चित ही उनके लिए बड़ी सहूलियत है। तो कुल मिला के एज अ डॉक्टर, एज अ सैलरीड पर्सन, मैं तो डेफिनेटली इस बजट से खुश हूँ। आज जो बजट आया हुआ है नया, उसके अंदर में 500 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हुए गवर्नमेंट ने इस बजट में एआई के ऊपर। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि नए बजट में 500 करोड़ रुपीस एआई के ऊपर सैंक्शन किए हुए। यह ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए और बहुत सारे जो एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए बहुत अच्छा हो गया इसमें, क्योंकि एआई ऐसी ब्रांच है कि जो आगे चल के बहुत बड़ी होने वाली है और ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ है और ऐसा ही आगे चल के भी गवर्नमेंट ने करना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ एज ए स्टूडेंट, क्योंकि एआई हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ें करती है। जैसे कि हमको कुछ नोट्स चाहिए रहते हैं तो हमको अलॉकेट करती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये आगे चढ़ के बढ़ती रहनी चाहिए और यही चीज़ें गवर्नमेंट ने सोचनी चाहिए कि हम फ्यूचरिस्टिक कैसे सोचें और टेक्निकल कैसे सोचें और उसको बजट में इम्प्लीमेंट करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर स्नेहल। जो बजट अभी दिया गया है उस पर मैं बोलना चाहूँ तो एक किसान की बेटी होने के नाते ये मैंने चीज़ें देखी है और मुझे अच्छा लगा पहली कि इसमें किसानों को इम्पोर्टेंस दिया गया है। जो उनके लिए बजट की लिमिट बढ़ाई गई है, 3 से 5 की जो क्रेडिट की लिमिट बढ़ाई गई है, वो अच्छा पार्ट है। उसके अलावा बीइंग अ डॉक्टर मुझे लगता है कि जो वैद्यकीय महाविद्यालयों की सीटें बढ़ाई गई है वो अच्छी चीज़ है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन आगे जाके अगर उनको उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है तो वो सीटें काबिल है या फिर काबिल डॉक्टर बनेंगे। अदरवाइज़ वो बढ़ाने का भी कोई पॉइंट नहीं बनता है अगर क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी जॉब नहीं मिले तो। उसके ऊपर राय ये है कि जो घरगुती जो चीज़ें हैं वो कम होने को होना, जैसा सिलेंडर का रेट है, पेट्रोल का रेट है और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो है, अभी जो प्रॉपर्टी का है तो वो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह मैडम ने कम करने को होना। तो वे क्योंकि अभी कैसा है कि लोग बहुत इसमें है, अभी तंगी में बहुत से ऐसे लोगों के रोज़गार गए ये गए, तो अभी थोड़ा सा 1 साल के लिए तो भी अगले साल लगे तो कुछ करने को होना, लेकिन इस साल के लिए तो भी 2025 के बजट में ये कम करने को होना। अभी सर मैम ने टैक्स के ऊपर मतलब 12 लाख जिनका एनुअल इनकम है उस पर टैक्स फ्री कर दिया है 12 लाख तक, उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है ना मैडम, 12 लाख रुपये जो है मिनिमम जो लोगों का अच्छा है मैडम। और महिलाओं के लिए भी, जो SC ST महिलाएं, उनके लिए भी उन्होंने जो उद्योग करते हैं उसके लिए भी कर्ज वो देने वाले हैं। कर दिए तो अच्छा है ना मैडम, जो रोज़गार है महिलाओं को, जो आर्थिक रूप से जो महिलाएं हैं उनको एक रोज़गार की एक प्राप्ति होंगी, अच्छा रहेगा। पेंशन के बारे में हाँ, पेंशन, हाँ, और उसके बारे में मैडम जो EPF, हाँ, एक मिनट, हाँ, और क्या हुआ कि अभी मैं एम्प्रेस मिल में था, मुझे अभी 800, जब से ये हुआ मेरे को 834 रुपये पेंशन है, अभी तक पेंशन नहीं बढ़ी। तो कम से कम उसके ऊपर तो 825 में कुछ नहीं होता,
तो पेंशन बढ़ाने को ना